इंडियन हिस्ट्री हम कर रहे थे। इंडियन हिस्ट्री में इससे पहले मैंने आपको खेदा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम जो है इसी को हम कंटिन्यू करते हुए बिल्कुल सीरियल वाइज और इवेंट वाइज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आज हम जो है नया टॉपिक जो आज हम करेंगे उसे कहते हैं क्या, रोलेट एक्ट 1919। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रोलेट एक्ट ऑफ 1919। रोलेट एक्ट ऑफ 1919 के बारे में पढ़ेंगे। अब जो रोलेट एक्ट है 1919 का, ये क्या चीज है हम इसके बारे में जानेंगे। और जो रोलेट एक्ट है 1919, इसका लिंक है किसके साथ? 1915 में एक एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी, जिस एक्ट को हम कहते थे डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट का नाम क्या था? डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट। डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट। अब डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट का लिंक जो है रोलेट एक्ट 1919 के साथ है। आप कहेंगे कि ये कैसे है कि डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 का है और रोलेट एक्ट जो है वो 1919 का है। अब इन दोनों में जो है वो लिंक क्या है, इन दोनों में समानता क्या है, इन दोनों में सिमिलर चीज क्या है? आपको मैं ये चीज बता दूं कि जो डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 में आया था, उसको तो वर्ल्ड वॉर चल रही थी। कौन सी? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान इस एक्ट को लेके क्यों आई? ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह तो मालूम था कि यहाँ पे बहुत सारी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज जो है इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो चल रही हैं। चाहे रेवोल्यूशनरीज हो, मॉडरेट्स हो या एक्सट्रीमिस्ट हो, सारे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है वो अगेंस्ट है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1915 में लेके आती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता है कि हम इस वक्त वार में हैं। अब जो गवर्नमेंट है वो एंगेज है किसमें? वार में। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह रही थी कि ऐसा ना हो जाए कि हमारे खिलाफ एक जबरदस्त मूवमेंट जो है इंडिया में चल पाए, कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट हो जाए, जिसके कारण हमें इंडिया को छोड़ने पे मजबूर होना पड़े। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 लेके आ गई। अब डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 था क्या कि किसी भी पर्सन को शक के बेस पे अरेस्ट किया जाता है कि ये नेशनलिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अब उसके खिलाफ आप कोई अपील नहीं कर सकते, कोई पिटीशन नहीं आप उसके खिलाफ डाल सकते। इवन तक कि अगर उसके पास कोई न्यूज़पेपर मिल जाता है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखा है, तो उस बेस पे भी पर्सन को गिल्टी पाया जाता है। तो पर्सन्स को जो भी हो, मैन हो, वुमेन हो, कोई भी पर्सन हो, उसे उस बेस पे जो है कि आपके पास न्यूज़पेपर मिला, इस न्यूज़पेपर में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्टिकल छपे हैं, उस बेस पे लोगों को अरेस्ट जो है वो कर दिया जाता था। ताकि ये इस एक्ट को लाने का मेन मकसद ये था कि कोई भी नेशनलिस्ट एक्टिविटी है हम उससे जो है यहाँ पे पनपने न दें, हम उससे कर्व कर लें। किसके थ्रू? डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट। भाई आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी न्यूज़पेपर है, अगर आप न्यूज़पेपर कोई पढ़ रहे हो जिसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखा है, तो आपको सजा हो जाएगी। ना अपील हो सकती है, ना पिटीशन हो सकती है। अब उसी एक्ट को एक्सटेंड किया जाता है। यही डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट है, इसी की एक्सटेंशन है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या है? 1919 का कुछ नहीं है। जो डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट में था वही है इस किसमें? रोलेट एक्ट 1919 में। उसी को एक्सटेंड किया गया। एक कमेटी बनती है 1917 में सिडनी रोलेट के अंदर। तो सिडनी रोलेट के अंदर 1917 में कमेटी बनती है। उसे कहा जाता है कि आपका क्या कहना है कि हम इस डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट को एक्सटेंड कर दें। तो कमेटी ये कहती है कि डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट को हम एक्सटेंड करते हैं और नया नाम उसे दिया जाता है क्या? रोलेट एक्ट 1919। जो इसका ऑफिशियल नेम है, ऑफिशियल इसका जो नेम है वो होता है अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ऑफिशियली इसका नाम क्या है? अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जो ऑफिशियल इसका नेम है। अनार्किकल और रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो है वो रोलेट एक्ट 1919 का नाम है। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो में थोड़ी शॉर्ट बनाऊंगा ताकि जो है आपको अच्छे से समझ आए। एक दूसरा टॉपिक हम करेंगे जलियांवाला बाग मैस्कर। जलियांवाला बाग मैस्कर, जो जलियांवाला बाग में मैस्कर हुआ, जो कांड हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1919 वो भी इससे रिलेटेड है, इन सब का रिलेशन है। जलियांवाला बाग का
जो है वो रोलेट एक्ट के साथ लिंक है। अब हम इसको पढ़ेंगे, एक एक करके हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि रोलेट एक्ट क्या है, जलियांवाला बाग मैसेकर क्या है। सबसे पहले मैं आपको रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। यहाँ तक रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पहले क्या होता है। 1919 में एक एक्ट पास होता है जिसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एक नाम और होता है, इसे कहते हैं मोंटेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मोंटेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब जो मोंटेग है, मोंटेग कौन होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड होते हैं वाइसराय। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में थोड़ा सा बताया है कि जो चेम्सफोर्ड है, चेम्सफोर्ड के टाइम में आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रोलेट एक्ट कौन से वाइसरॉय के टाइम में आया था, वो चेम्सफोर्ड से, ठीक है। मोंटेग होते हैं क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मोंटेग होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो चेम्सफोर्ड होते हैं, चेम्सफोर्ड होते हैं वाइसरॉय इंडिया के। चेम्सफोर्ड होते हैं वाइसरॉय। अब वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में क्या डिफरेंस है, मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में सारा बताया है मैंने आपको। प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस हैं, आप अगर सीरियल वाइज आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने एक्ट पढ़ाए हैं, उसमें मैंने आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय के बारे में बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था और वाइसरॉय किससे बनाया जाता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अब इसी के टाइम में जो है वो पास होता है कौन सा, रोलेट एक्ट ऑफ 1919। रोलेट एक्ट 1919। अब रोलेट एक्ट 1919, अब दो बिल इंट्रोड्यूस होते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने बिल होते हैं, इंट्रोड्यूस टू बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन imperial legislative council। imperial legislative council में दो बिल लाए जाते हैं, एक ड्राफ्ट हो जाता है, वन वाज ड्राफ्ट, एक को ड्राफ्ट किया जाता है, और जो दूसरा होता है एंड द अदर was the extension of defense of India Regulation Act of 1919। दो बिल जो हैं इंट्रोड्यूस होते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एक को ड्राफ्ट किया जाता है, और जो दूसरा होता है वो किसकी एक्सटेंशन होती है, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1919। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा पहले मैंने इसकी आपको जो है वो बैकग्राउंड बताई थी कि ये क्या चीज़ है। और दूसरी एक्सटेंशन होती है किसकी, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1919, जिसे पॉपुलरली जो है इसे क्या कहा जाता है, पॉपुलरली known as रोलेट एक्ट ऑफ 1919, जिसे हम पॉपुलरली रोलेट एक्ट ऑफ 1919 के नाम से जानते हैं। एक्सटेंशन किसकी है, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1919। बार बार मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि समझ आ जाएगा आपको, अच्छे से वीडियो देखोगे आप, एक दो बार वीडियो देखेगा तो आपको जो है पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है, और आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1919 की एक्सटेंशन है रोलेट एक्ट, पॉपुलरली से रोलेट एक्ट जो है वो कहा जाता है। लेकिन ऑफिशियली इसे क्या कहा जाता है, ऑफिशियली क्या कहा जाता है, ऑफिशियली नोन एज, ऑफिशियली इसका नाम क्या है, ऑफिशियली नोन एज एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। रोलेट एक्ट
एक तो एक्सटेंशन डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1919, पॉपुलरली इसे रोलक एक्ट कहा जाता है, और जो ऑफिशियली इसका नाम जो है वो अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम एक्ट है। आई होप आप सब मेरे साथ इसे नोट डाउन कर रहे होंगे। अब 1917 में क्या होता है, अब हम करते हैं इन 1917 में एक कमेटी सेटअप होती है, किसके अंदर, सिडनी रोलेट के अंदर। एक कमेटी was set up under सिडनी रोलेट, तभी तो इसका नाम रोलेट एक्ट पड़ा था, सिडनी रोलेट। सिडनी रोलेट के नाम पे इसका नाम रोलेट एक्ट है। ऑफिशियली मैंने आपको बता दिया इसका नाम एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट है। 1917 एक कमेटी वाज सेट अप अंडर सिडनी रोलेट टू look into the militant nationalist activities, मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के लिए ये कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है सिडनी रोलेट। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिकमेंडेशन, on the basis of its recommendation, on the basis of its recommendation, Rolex Act was passed in 1990। वो कमेटी ऐसी है, मैंने आपको बताया है कि उसी को एक्सटेंड किया, किसको, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 को एक्सटेंड करके क्या बना दिया, रोलेट एक्ट। सिडनी रोलेट के अंदर ये कमेटी बनाई जाती है। कमेटी यही देखती है कि हम इसको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को हम आगे एक्सटेंड करें या ना करें। तो उसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिकमेंडेशन, रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919। वही कमेटी कहती है कि हम इसे एक्सटेंड करते हैं और इसका नाम क्या दिया जाता है, रोलेट एक्ट, सिडनी रोलेट के अंदर इन 1919। अब इस एक्ट में क्या है, as per the act any person could be arrested on the basis of suspicion। मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी भी पर्सन को शक के बेस पे, अगर किसी पे पुलिस को शक है तो उसे क्या किया जाता है, एनी पर्सन वुड बी अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और पुलिस को ये पावर दी जाती है कि बिना आप किसी वारंट के किसी के घर में जो है आप जाके छानबीन कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। एज पर द एक्ट एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन एंड नो अपील और पिटीशन कुड बी फाइल्ड अगेंस्ट सच अरेस्ट। और आप कोई अपील या पिटीशन ही डाल सकते हैं। नो अपील और पिटीशन कुड बी फाइल्ड अगेंस्ट सच अरेस्ट। मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी के पास कोई न्यूज़पेपर भी मिलता है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रिंट किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्टिकल छपे हैं, तो उसे गिल्टी पाया जाता है और उसे सजा दी जाती है इस एक्ट के तहत। एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन एंड नो अपील और पिटीशन कुड बी फाइल्ड अगेंस्ट सच अरेस्ट। अब ना ही आप कोई इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, ना ही आप कोई पिटीशन दायर कर सकते हो। अब महात्मा गांधी ने इस एक्ट को क्या कहा, महात्मा गांधी called रोलेट एक्ट एज ब्लैक एक्ट। रोलेट एक्ट को इन्होंने क्या नाम दिया, called रोलेट एक्ट एज ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट महात्मा गांधी जी ने इसका नाम दिया ब्लैक एक्ट। इस एक्ट को अपोज किया गया पूरे इंडिया में। दिस एक्ट was widely opposed। इस एक्ट को अपोज किया गया
और एक ऑल इंडिया हड़ताल ऑर्गेनाइज होती है 6 अप्रैल 1919 को। एंड ऑल इंडिया हड़ताल was organized on 6 अप्रैल 1919। ऑल इंडिया हड़ताल होती है इंडिया में ऑर्गेनाइज करी जाती है कब? एंड ऑल इंडिया हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज ऑन 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 was observed as नेशनल ह्यूमिलेशन डे। 6 अप्रैल 1919 को नेशनल ह्यूमिलेशन डे के तौर पे मनाया जाता है, नेशनल ह्यूमिलिएशन डे। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? आप यहाँ तक से जो है वो नोट डाउन जो है वो कर लें। ये जो प्रोटेस्ट होता है, पहली बार इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है इंडिया में। सच प्रोटेस्ट ऑफ यूनाइटेड पीपल हैज नेवर बीन witnessed at any time। इंडिया में जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है, इससे पहले कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता। सच प्रोटेस्ट ऑफ यूनाइटेड पीपल हैज नेवर बीन विटनेस एट एनी टाइम। देयर वाज लाठी चार्ज, देयर वाज लाठी चार्ज एंड फायरिंग एट नंबर ऑफ प्लेसेस। बहुत सारी जगह पे इस एक्ट को लेके क्या होता है, लाठी चार्ज होता है और बहुत सारी जगह पे फायरिंग भी लोगों पे जो है वो की जाती है। सिचुएशन बिकम वर्स, द सिचुएशन बिकम वर्स इन दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद एंड पंजाब। अब ये जो रोलेट एक्ट होता है, इसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा होता है, सबसे ज्यादा जो सिचुएशन खराब होती है वो कहाँ पे? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और पंजाब में होती है। यहां तक आप इसे नोट डाउन कर ले। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे किसके साथ? जलियांवाला बाग मैसेकर के साथ हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आप इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद जलियांवाला बाग मैसेकर की वीडियो देखें, क्योंकि ये जो दोनों है आपस में जो है ये इंटर रिलेटेड है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद जो सिचुएशन यहाँ पे वॉर्स होती है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पंजाब, और इसके बाद जो है जलियांवाला बाग के इसके साथ जो है क्या रिलेशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।